हेलो एवरीवन, वेलकम टू उड़ान आईएएस एकेडमी। हम तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सिविल जज प्रिलिमिनरी एग्जाम की, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। अभी तक हमने 3 लेक्चर्स कर लिए हैं, ये हमारा चौथा लेक्चर है। सेक्शन 7A तक हमने कवर कर लिया है। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, आयात, निर्यात और परिवहन। ठीक है, जिसमें सेक्शन नंबर 8 से लेकर सेक्शन नंबर 12 तक के सेक्शंस कवर किए गए हैं, इंक्लूडिंग 8 एंड 12। ठीक, सेक्शन नंबर 8 मुद्दे पे आ जाते हैं सीधा। सेक्शन नंबर 8 के सेक्शन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। किस चीज की पावर है? पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। किसी भी इंटॉक्सिकेंट के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट, इस पर रोक लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। कौन लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। मगर इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर आपने टैक्स दे दिया हो, जो अगले सेक्शन में आएगा, अगर आपने वो टैक्स दे दिया हो या पास बना लिया हो तो वो प्रोहिबिशन हट जाता है। अब ये प्रोहिबिशन है किस चीज पे? सेक्शन नंबर 8 एक बार देख लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन प्रोहिबिट क्या? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। किस चीज का? इंटॉक्सिकेंट का। अब इंटॉक्सिकेंट क्या है? इंटॉक्सिकेंट जो हमने डेफिनेशन क्लॉज में देखा था, इसमें लिक्विड भी आ जाएगा और जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हैं वो भी आ जाएंगे, जैसे भांग, सीधी, गांजा, ये सब भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की कैटेगरी में आएगा। और अल्कोहलिक लिकर भी इंटॉक्सिकेंट की कैटेगरी में आएगा। मतलब इसमें सिर्फ जो ये इंटॉक्सिकेंट लिखा हुआ है, ये इंटॉक्सिकेंट मतलब सिर्फ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग नहीं है, ये लिकर भी इंक्लूड इसमें आ गया। साथ में अगर एनडीपीएस की वो 2 चीजें, ओपियम और पॉपी स्ट्रॉ, वो भी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो इन चीजों का आयात, निर्यात और परिवहन राज्य सरकार रोक लगा सकती है, राज्य सरकार प्रोहिबिट कर सकती है। अब आयात निर्यात क्या है? इस स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में लेके जा रहे हो तो वो एक्सपोर्ट हो गया, निर्यात हो गया। दूसरे स्टेट से अगर इस स्टेट में कुछ इंटॉक्सिकेंट लेके आ रहे हो तो वो आयात हो गया। जैसे नॉर्मल आप इंडिया के सिनेरियो में देखोगे तो इंडिया से बाहर ले जाना या बाहर से इंडिया में ले आना, किसी और देश से इंडिया में ले आना, वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहलाता है। मगर जब छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ के परव्यू में देखोगे, छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो छत्तीसगढ़ स्टेट से अगर आप कुछ चीज बाहर ले जा रहे हो तो वो एक्सपोर्ट हो गया। छत्तीसगढ़ स्टेट में अगर बाहर से कुछ इंटॉक्सिकेंट आप लेके आ रहे हो तो वो इंपोर्ट हो गया। और इसी राज्य में इंटॉक्सिकेंट को लेके घूम रहे हो कहीं इधर से उधर तो वो ट्रांसपोर्ट हो गया। तो किसी भी इंटॉक्सिकेंट के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड रूल्स कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। उस पर प्रोहिबिशन कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। ठीक है, सेक्शन नंबर 9 क्या बोल रहा है? रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। जैसे हमने पिछले सेक्शन में देखा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देगा किसी भी इंटॉक्सिकेंट के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट को, एक्सेप्ट कि आपने वो रेवेन्यू पे कर दिया हो। कौन सा रेवेन्यू? जो रेवेन्यू हम पास बनाने में खर्चा करेंगे, जो पैसा हम पास बनाने के लिए देंगे, पास के अप्रूवल के लिए देंगे, वो एक्साइज का रेवेन्यू है। ठीक है, आफ्टर द पेमेंट ऑफ ड्यूटी और एग्जीक्यूशन ऑफ सच बॉन्ड। ठीक है, मतलब आप या तो उसका फीस पे कर दो, ड्यूटी पे कर दो, शुल्क पे कर दो, या फिर बंधनामे का निष्पादन कर दो। ठीक है, कि भाई हो जाने दो ट्रांसपोर्ट, जो भी पैसा बनेगा हम इस डेट पे लाके जमा कर देंगे। ये हमने बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, जिस दिन आपने बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया, आपके पास ये परमिशन मिल जाएगी कि आप उस इंटॉक्सिकेंट को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज क्या है सेक्शन नंबर 10 में? कि आपको इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट यदि करना है उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी?
पास की जरूरत पड़ेगी। रिक्वायरमेंट ऑफ पास फॉर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, कि अगर आपको इंटॉक्सिकेंट किसी और राज्य से इस राज्य में लेके आना है, या इस राज्य से किसी और राज्य में लेके जाना है, या फिर राज्य के ही अंदर आपको उस इंटॉक्सिकेंट को लेके घूमना है जो लिमिट से बाहर हो, ठीक है, एक तय की हुई सीमा जो है, एक तय की हुई लिमिट जो है स्टेट गवर्नमेंट ने बताई हुई है, उस लिमिट से बाहर का अगर आपको इंटॉक्सिकेंट लेकर इस राज्य में घूमना है तो उसके लिए भी आपको पास की जरूरत पड़ेगी। यही चीज बता रहा है सेक्शन नंबर 10 कि पास इज रिक्वायर्ड। किस चीज के लिए? पर्पस क्या है इस चीज का? फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। किस चीज का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट? फिर से, इंटॉक्सिकेंट एक्सीडिंग द क्वांटिटी प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, राज्य सरकार ने जो क्वांटिटी बताई थी उस क्वांटिटी से अगर ज्यादा का आप आयात, निर्यात या परिवहन कर रहे हो उस इंटॉक्सिकेंट का, तो उसके लिए आपको पास की जरूरत पड़ेगी। पास देगा कौन? पास कौन देगा, कौन प्रोवाइड करेगा? तो बोलता है कलेक्टर, ठीक है। पास कौन देगा? यहां पे कलेक्टर ग्रांट करेगा, कलेक्टर के पास पावर है। कलेक्टर किसी भी मादक पदार्थ के आयात, निर्यात या परिवहन के लिए पास का प्रदान कर सकता है, ठीक है, पास दे सकता है। पास देगा तो क्या होगा? कितने दिन के लिए पास देगा? उस पास की लिमिटेशन क्या होगी? कौन से कंसाइनमेंट के लिए पास देगा? कितने समय के लिए पास देगा? ठीक है, कौन से इंटॉक्सिकेंट के लिए पास देगा? ये सब चीजें डिपेंड करेगी उस पास पर और कलेक्टर के राइट पर, कलेक्टर के अपना सोच पर, ठीक है। आइदर जनरली और स्पेसिफाइड पीरियड, कि भाई ये पास है 1 साल के लिए वैलिड है, 3 साल के लिए वैलिड है, 3 महीने के लिए वैलिड है, 6 महीने के लिए वैलिड है, ठीक है। तो पास की वैलिडिटी जनरली होगी या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होगी। किस इंटॉक्सिकेंट के लिए होगी? कि आप गांजा का आयात निर्यात कर रहे हो, क्या आप भांग का आयात निर्यात कर रहे हो, क्या आप लिकर का आयात निर्यात कर रहे हो, ठीक है। तो कौन सी कैटेगरी का वो इंटॉक्सिकेंट है, कौन से काइंड का इंटॉक्सिकेंट है, इस चीज पे डिपेंड करेगा पास का वैलिडिटी। किसी स्पेसिफिक ओकेजन के लिए है कि भाई मेरे घर में शादी है, अब शादी है तो शराब की भी जरूरत है, रिसेप्शन में बहुत सारी शराब चाहिए, तो उसके लिए आपको पास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब घर में आपकी शादी भी हो तो आपको वो मैक्सिमम क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी में स्टेट गवर्नमेंट ने बताया है उस क्वांटिटी से ज्यादा की शराब चाहिए आपको, तो उसके लिए पास लेना पड़ेगा। वो आपका एक स्पेसिफिक ओकेजन है, सिर्फ उस रिसेप्शन के दिन के लिए आपको पास दिया जाएगा कि आपके पास पास है, आप शराब की, बहुत सारी शराब की बोतलें आप लेके आ जाओ और पार्टी कर लो, ठीक है। या फिर एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट जो सिर्फ 1 दिन के लिए है, या फिर एक कंसाइनमेंट है किसी और स्टेट से इस स्टेट में आने वाला है, 2 ट्रक माल है, वो माल आ गया, पास की वैलिडिटी खत्म, ठीक है। किसी किसी सिचुएशन में अगर एक्साइज कमिश्नर को लगता है कि नहीं, कुछ एरिया में पास देने का अथॉरिटी सिर्फ मेरे पास है, मैं सुपीरियर बन के रहना चाहता हूं, ठीक है, तो ऐसे कुछ जगहों पे, ऐसे कुछ सिचुएशंस में सिर्फ एक्साइज कमिश्नर के पास पावर होगी पास देने की। मतलब जनरल पावर किसके पास है? कलेक्टर के पास। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में पावर किसके पास है? स्पेशल ओकेजन्स में पावर किसके पास है? एक्साइज कमिश्नर के पास। ये स्पेशल ओकेजन्स कौन कौन से होंगे, ये कौन तय करेगा? ये भी एक्साइज कमिश्नर ही तय करेगा। फिर इसके बाद आता है क्या, आखिरी सेक्शन हमारा आज का, वो है डीम्ड पास। कहां गया ये डीम्ड पास? अब डीम्ड पास क्या है? डीम्ड पास एक ऐसा पास है जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आपको नहीं दिया, छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग के कलेक्टर या एक्साइज कमिश्नर ने आपको नहीं दिया है, मगर वो किसी और राज्य ने दिया हुआ है, ठीक है। तो वो भी हम छत्तीसगढ़ राज्य में पास की ही कैटेगरी में रखेंगे। जैसे मान लो कि कुछ लोग घूमने गए किसी एक जगह पे, जैसे कई लोग जाते हैं गोवा, ठीक है, आप गोवा चले गए, गोवा से आप गाड़ी में शराब भर के ले आए, और जैसे आप गोवा के बॉर्डर क्रॉस करोगे, महाराष्ट्र या फिर जो भी रिलेटेड बॉर्डर्स होंगी, वहां पे आपको रोक लिया जाएगा और गाड़ी की तलाशी ले ली जाएगी। गाड़ी की तलाशी जब हो जाएगी तो उसमें जितनी शराब की बोतलें हैं वो सब जब्त कर लेंगे और फाइन लगाएंगे वो अलग। मगर यदि ये बोतलें आपको बचानी है तो आपको क्या चाहिए? पास। किसका?
गोवा की गवर्नमेंट का कि भाई इतना लिकर, इतनी शराब की बोतलें आप इस राज्य से किसी और राज्य में लेके जा सकते हो, आपके पास परमिशन है। ठीक है, अगर आप वो पास उस इंस्पेक्शन के दौरान दिखा दोगे, कार की जब तलाशी हो रही है, आपके व्हीकल की तलाशी हो रही है, तब आप अगर वो पास दिखा दोगे तो जितनी क्वांटिटी उस पास में लिखी हुई है उतनी क्वांटिटी आपकी माफ हो जाएगी। ठीक है, तो यही बात करता है डीम्ड पास कि भाई पास दिया है किसने, गोवा की गवर्नमेंट ने, मगर उसको हम वैलिड मान रहे हैं कहां, छत्तीसगढ़ के एरिया में, छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, उसको हम कहेंगे डीम्ड पास। ठीक है, तो ये ओवरव्यू था हमारा चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, सेक्शन नंबर 8 से लेकर सेक्शन नंबर 12 तक का। तो आज के लिए इतना काफी है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर के साथ, अगले चैप्टर के साथ। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।